नमस्ते बच्चों। कई बार ऐसा होता है बच्चों कि हम कहीं जा रहे होते हैं और हमारे पास ऐसा ना हो कि पैसा ना हो, तो रुपए पैसे लेकर के हम कई बार ट्रेन में जा रहे होते हैं, ट्रेन में या फिर बस के द्वारा यात्रा कर रहे होते हैं। वहाँ लोगों की भीड़ रहती है। इसी तरह से हम कई बार जो है मार्केट में यानी बाज़ार जाते हैं, कई बार सब्जी फल और उसके अलावा हम कपड़े उपड़े खरीदने, यानी हमारा बहुत सा प्रोग्राम रहता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है बच्चों कि हम जब सामान तो ले लेते हैं, कई बार ऐसा भी होता है सामान ले लेते हैं और हम जब पैसे निकालने लगते हैं तो पता लगता है कि हमारी जेब तो कट चुकी है। तो जो बच्चों ये उसके बाद जो हमारी स्थिति होती है वो हम इस पार्ट में देखेंगे। तो इसमें जो है हरिशंकर परसाई जी इसके लेखक हैं और उन्होंने ही बताया है कि पत्र लिखा है, एक पत्र के माध्यम से जो है हास्य व्यंग्य पत्र है और उस पत्र का नाम है मेरे जेब कतरे के नाम। पाठ 10 मेरे जेब कतरे के नाम। उन्होंने जेब कतरे के नाम पत्र लिखा है कि जेब कतरा तो जहाँ भी हो इस बात को सुन लो, मेरी बात को सुनो। और इस तरह से उनका जन्म देखिए, हरिशंकर परसाई जी का जन्म 1921 में होशंगाबाद जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है और मृत्यु इनकी 1995 में जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर हुई थी। बच्चों चलिए हम इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, पाठ 10 मेरे जेब कतरे के नाम। इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। इनका परिचय ले लेते हैं थोड़ा हम लोग, किस तरह से इनके बारे में थोड़ी जानकारी। जन्म 1921 होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, मृत्यु 1995 जबलपुर मध्य प्रदेश। परिचय, हिंदी के मूर्धन्य आधुनिक व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई का हिंदी साहित्य में व्यंग्य रचना को प्रतिष्ठित कराने में मौलिक योगदान रहा है। आपने भारतीय समाज के अंतर्विरोधों, विसंगतियों, भ्रष्टाचार, पाखंड तथा शोषण को व्यंग्य द्वारा बड़ी कुशलता से उद्घाटित किया है। प्रमुख कृतियाँ हैं इनकी, देखिए बच्चों रचनाएं। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, दो नाक वाले लोग, सदाचार का ताबीज, विकलांग श्रद्धा का दौर आदि। इसी तरह से इस गद्य में देखिए, जैसा कि आपको बताया है गद्य संबंधी प्रस्तुत हास्य व्यंग्य में पत्र में हरिशंकर जी ने जेब कतरे द्वारा उनके जेब काटने के प्रसंग को बड़े ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया है। अब पाठ देखिए, उन्होंने पत्र में पहले तो बड़ा अच्छा संबोधन किया है। प्यारे भाई, तूने भोपाल स्टेशन पर रेल के डिब्बे के भीतर 10 आदमियों के बीच मेरा जेब काट लिया था। आशा है तू मुझे भूला नहीं होगा। जेब में 175 रुपये थे, गिन लेना, अगर 5-10 कम हो तो अगली बार मैं पूरे कर दूंगा। मैं यह नहीं चाहता कि मेरे मन में तो यह रहे कि 175 रुपये गए और तेरे हाथ सिर्फ 170 रुपये पड़े। यह पैसे की बात नहीं है, 10-5 इधर उधर हुए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बात भावना की है, भावनात्मक बेईमानी मैंने कभी नहीं की। कितने अच्छे तरीके से जो है जेब कतरे को वो बताते हैं कि 175 रुपये थे और तुम गिन लेना उसको, अगर मान लो 5 रुपये 10 रुपये कम हो गए तो मैं अगली बार जब तुम मेरा जेब काटना तो मैं तुम्हारे पूरे कर दूंगा। इसके बाद जो है वो कहते हैं कि मेरे मन में तो ये रहे, बाद में मैं ये नहीं चाहता कि 175 रुपये गए और तेरे हाथ में ये आएगा कि 170 रुपये मिले मुझे। यह पैसे की बात नहीं है, 10-5 इधर उधर भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बात तेरी भावना को समझने की और मेरी भावना को समझने की है। मैं बेईमान नहीं हूँ दोस्त, तूने मेरा बड़ा उपकार किया। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तो मानव देह मिलती है। मानव का जीवन सिर्फ एक बार मिलता है और जेब काटने का गौरव सिर्फ मनुष्य को विधाता ने दिया है। कोई कुत्ते का जेब नहीं काटता। मगर वह आदमी भी कितना अभागा है
जिसका एक बार भी जेब न कटे। ऐसी बेमानी ज़िंदगी जी जाए कि उस पर जेब कट का भी ध्यान न जाए। मैं आत्मग्लानि से पीड़ित था। उम्र बढ़ रही है, न जाने कब कूच का डंका बज जाए। बिना जेब कटे उस लोक में किस मुंह से जाऊंगा। प्यारे, मैं तो खुद जेब कट की तलाश में था। तूने उतनी परेशानी फालतू उठा ली। तू मुझसे कह देता कि मैं जेब कट हूँ तो मैं खुद ही कहता कि मैं तेरा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। ले, मेहरबानी करके मेरा जेब काट ले, मेरा जीवन सार्थक बना दे। कितने अच्छे से हास्य व्यंग किया है बच्चों। आप देख रहे हैं इसमें कि उन्होंने जो है जेब कतरे को कहा है कि किस तरह से जो है तुम्हें जेब काटना था और जो है तुम जेब काटने का गौरव लिए हो। और मनुष्य को ही जेब काटने का गौरव जो है भगवान ने दिया है कि जेब काटो जा कर के, और कोई कुत्ते की जेब नहीं काटेगा। इस तरह से व्यंग बहुत अच्छा किया है उन्होंने। तो बच्चों, और उन्होंने कहा है कि जिस आदमी की कभी जेब ना कटे, समझ लो कि उसकी ज़िंदगी में जो है कुछ नहीं हुआ उसकी ज़िंदगी में। और वो कहते हैं मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम तो अच्छा हुआ जो तुमने मेरी जेब काट ली और मेरी ज़िंदगी को सफल बना दिया। दोस्त, वर्तमान सभ्यता जेब कटी की सभ्यता है। हर आदमी दूसरे की जेब काट रहा है। इस सभ्यता में अपना जेब बचाने का तरीका यह है कि दूसरे की जेब काटो। सिर्फ उसकी जेब सुरक्षित है जो दूसरे के जेब पर नज़र रखता है। मेरा जेब इसलिए कटा कि मैं अपनी जेब पर ही ध्यान दे रहा था। अगर मैं पास की बर्थ के सेठ के जेब पर ध्यान देता तो मेरा जेब कभी नहीं कटता। जेब कट क्या करते हैं बच्चों? दूसरे की जेब का ध्यान रखते हैं कि इनकी जेब में क्या है, ज़रा उसको काटी जाए। तो लेखक के कहने का वही अर्थ है कि जो जेब कट होता है वह जो है किस तरह से जो है जेब कट जाती है और दूसरे की जेब पर ध्यान रहता है और अपनी जेब उसको लगता है कि मेरी जेब सुरक्षित रहनी चाहिए। अब आगे कहते हैं वो, दोस्त तेरा मेरा धंधा एक है, मैं भी जेब कट हूँ। मैं लोगों के जेब में रखे अनुभव निकाल कर लिखता हूँ। लेखक ने कितना अच्छा कहा है कि मैं लोगों का अनुभव बता रहा हूँ। अनुभव से भरे कई जेब मैंने काटे हैं। तूने मुझ जेब कतरे का जेब काट लिया। विचार की बात यह है कि नाई से बाल कटाई के पैसे नहीं लेता, तो क्या एक जेब कट को दूसरे जेब कतरे का जेब काटना चाहिए? एक धंधे वालों में जो नैतिकता होती है उसका पालन तुझसे हुआ या नहीं, यह सोचना तेरा काम है। मैं तो कृतार्थ हूँ कि तूने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। मैंने कभी लिखा था कि आदमी कचहरी जाने वाला जानवर है। कचहरी जाने वाला जानवर है जिसका जेब कटता है। कितना अच्छा बोला उन्होंने कि जैसे एक उन्होंने कहा कि तेरा और मेरा धंधा एक जैसा है। मैं भी जेब कट हूँ, मतलब मैं दूसरे के अनुभवों का निकाल करके मैं उनके अनुभवों को लिखता हूँ, उनकी जेब काटता हूँ, अनुभवों के द्वारा लिख के जेब काट लेता हूँ। और तू जो है जेब काटता है, तो तेरा मेरा धंधा तो एक जैसा हो गया। जैसे नाई जो होते हैं बच्चों, वो दूसरे से नाई जो उनका बाल काटे उससे जो है कटाई के पैसे नहीं लेते हैं, वैसे ही तुम्हें भी मेरा जेब काटना नहीं चाहिए था। ठीक है, अब ये सोचना तो तुम्हारा ही काम है। और वैसे भी तुमने मैं तो आभारी हूँ तुम्हारा कि तुमने मेरा जीवन सार्थक कर दिया। मैंने कभी लिखा था कि आदमी कचहरी जाने वाला जानवर है। आज कहता हूँ आदमी वह जानवर है जिसका जेब कट जाता है। मगर यार, इतने लोगों में तूने मुझे कैसे छांट लिया? मैं बार बार अपनी जैकेट से के उस जेब को टटोलता था जिसमें नोट रखे थे। ऐसा ही होता है जब जेब कटती है तो बार बार हम जिस चीज़ को टटोलते रहते हैं, देखते रहते हैं, उस पर जेब कतरे की नज़र बराबर पड़ जाती है और वो जान जाता है कि इसमें कुछ रखा हुआ है और वो पीछे पड़ जाता है और बड़ी ही सफाई से बच्चों को काट लेता है। तो वही कह रहे हैं कि मैं बार बार अपनी जेब कट के
अपनी जैकेट के उस जेब को टटोलता था जिसमें नोट रखे थे। बात यह है कि मैं टुच्चा आदमी हूँ। लोग तो हजारों रुपए जेब में रखे रहते हैं और ध्यान नहीं देते, पर मैं 150 रुपये लेकर चलता हूँ तो भी मैं टटोलता रहता हूँ। तूने ताड़ लिया होगा कि मैं ओछा आदमी हूँ जिसे रुपए लेकर चलने का अभ्यास नहीं है। कई बार होता है बच्चों, जो पैसे लेकर बहुत सारे चलते हैं उनको क्या होता है, वो उन चीज़ों वो बड़े आराम से बड़ी शांति से पैसे लेके चलते हैं। लेकिन जब हमारे पास कुछ पैसे रहते हैं, थोड़ा हम लेकर के चलते हैं और कभी कभी लेकर के चलते हैं, तो हम उसको बार बार टटोलते रहते हैं। तो वही लेखक कह रहे हैं कि मैं तो टुच्चा आदमी हूँ, हजारों रुपए लेके लोग चलते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, और मैं तो 150 लेकर चलता हूँ तो भी देखता रहता हूँ। और तूने ज़रूर तो ताड़ लिया होगा कि मेरे पास जो है थोड़े पैसे हैं जिसे रुपए लेकर के चलने का अभ्यास नहीं है। या तूने मुझे कोई मालदार आदमी समझ लिया होगा। इधर कुछ मोटा हो गया हूँ, जैकेट पहन लेता हूँ तो किराने का व्यापारी लगता हूँ। शरीर ने धोखा दे दिया। पिछले साल मेरे पास 2 तगड़े कसरती जवान आए। बोले, हमारी व्यायामशाला का वार्षिकोत्सव है, उसमें आप प्रमुख अतिथि हों, ऐसी हमारी प्रार्थना है। मैं बड़े पशोपेश में पड़ा। इन लोगों ने मुझे क्या समझ लिया है, लेखक और व्यायामशाला। मैं अगर मरियल लेखक होता तो क्या ये मुझे मुख्य अतिथि बनाते। मैं कुर्ते की आस्तीन चढ़ाकर जब निकला हूँ तब लगता है उस्ताद शागिर्दों को रियाज करा के नहा धोकर बादाम खरीदने निकले। मैंने उनसे कहा, वीरों, यह गौरव दारा सिंह या चंदगी राम को दो, मैं बहुत तुच्छ हूँ। वे नहीं माने और मुझे जाना पड़ा। इस शरीर ने मेरी क्या क्या नहीं गत कराई। व्यायामशाला में भिजवाया और जेब कटवाया। बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि जो है पिछले साल मेरे पास 2 कसरत करते हैं ऐसे जवान आए और बोलने लगे कि व्यायामशाला में वार्षिकोत्सव, अर्थात जो हम हर साल एनुअल फंक्शन मनाते हैं बच्चों, जो वार्षिकोत्सव मनाते हैं, उसमें जो है अतिथि जो है हमारे बन करके आप चलें। और मैं बड़े पशोपेश, यानी मतलब मैं बहुत असमंजस में पड़ गया, दुविधा में पड़ गया। और जो है इस तरह से वो कहते हैं कि मैं जो है वहाँ पर मैंने सोचा कि इनके जो है इन लोगों ने मुझे क्या समझ लिया है, या तो लेखक समझ कर रखा है या व्यायामशाला पर समझ के रखा है। मैं अगर मरियल यानी दुबला पतला लेखक होता तो क्या ये मुझे मुख्य अतिथि बनाते। अब कुर्ते की आस्तीन यानी बाहें चढ़ा करके जब निकला हूँ तब तो मैं मतलब वो एक व्यंग्यात्मक बोल रहे हैं, तब लगता है कि उस्ताद जो हैं शागिर्दों को रियाज करा के नहा धोकर बादाम खरीदने निकले हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि वीरों का तो ये गौरव जो है दारा सिंह और चंदगी राम को दो, मैं बहुत साधारण सा आदमी हूँ। वे नहीं माने और उन्होंने इस शरीर ने मेरी क्या क्या गत कराई है, यानी क्या क्या मुझे दिखाया है। व्यायामशाला में भी भिजवा दिया और जेब भी कटवा दिया। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं और शेष भाग जो है हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।